नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2019 के विषय में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे कि एग्ज़ाम कब तक होंगे। बहुत सारे रूमर्स भी आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू फैल रहे हैं। तो वो सारे ही विषय में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या डिटेल्स एनालिसिस करेंगे कि कब तक एग्ज़ाम हो सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि क्या फिर से सेंटर सिलेक्शन लिंक खुलेगा। जी हाँ, क्या फिर से एसएससी सभी बच्चों को ऑप्शन देगी सेंटर चूज करने का? ये सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है क्योंकि आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें बहुत सारे चीज़ में चेंजेस देखने को मिल सकता है। और जिसमें जिसमें सबसे बड़ी चेंजेस देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, सेंटर सिलेक्शन लिंक खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो इन सारों बातों में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। तो डेफिनेटली आज के डेट में कोई नई नोटिस नहीं आई है, लेकिन मैं आपको पुराने नोटिस को ओपन करके कुछ वहाँ से भी दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको आपके एक प्रश्न का उत्तर दे दूं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या जो पहले 2 दिन एग्ज़ाम चली थी तो क्या वो एग्ज़ाम पोस्टपोन कहलाएगी या कैंसिल हो गई। क्योंकि इस विषय में बहुत प्रश्न उठ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने प्रश्न उठाया कि क्या सर मेरा एग्ज़ाम हो गया तो क्या वो कैंसिल हो गया, फिर से क्या एग्ज़ाम देना होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने ऑफिशियल नोटिस सही से पढ़ी होगी तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। जो रिमेनिंग कैंडिडेट है सिर्फ और सिर्फ उनका ही एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो अगर आप पैराग्राफ 2 क्या जो सब पैराग्राफ है ए नंबर, अगर आप वहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है 2019 फॉर रिमेनिंग कैंडिडेट schedule for conducting CHSL 10+2 लेवल एग्जामिनेशन फॉर रिमेनिंग कैंडिडेट। यानी कि जो बच्चे बचे हुए जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ सिर्फ और सिर्फ उनका ही एग्ज़ाम करवाया जाएगा। जो एग्ज़ाम हो चुका है वो कैंसिल नहीं होगी। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और किसी भी रूमर्स पे विश्वास नहीं कीजिएगा कि एग्ज़ाम कैंसिल होगी। तो एग्ज़ाम कैंसिल बिल्कुल ही नहीं होगी। जो एग्ज़ाम हो चुका है वो सेम वैसे ही रहेगा। बस जिन बच्चों का नहीं हुआ तो उनका एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों आइए आगे भी हम लोग कुछ डिस्कस यहाँ पे कर लें। तो दोस्तों लास्ट बार मैंने इस पर्टिकुलर नोटिस को पूरा डिटेल्स में आपके संग डिस्कशन नहीं किया था। मैंने कोशिश किया था लेकिन मैं वीडियो लेके नहीं आ पाया था। तो मैं आज लेकिन आपको पूरा एक्सप्लेन ज़रूर कर दूंगा। सबसे पहले मैं कुछ प्रश्न उठते हैं कि हाँ रिज़ल्ट कब तक आएंगे, जो भी पेंडिंग रिजल्ट है मैं उस विषय में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्लियर कट एक बात लिखी गई थी कि जो रिज़ल्ट है यहाँ पे आप देखिए। अगर ये ऑप्शन डी देखेंगे तो यहाँ लिखा गया था फ्रेश डेट ऑफ द पेंडिंग रिजल्ट विल बी अनाउंस ओनली आफ्टर लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन। आप इस बातों का ध्यान दीजिएगा, ये सारे ही लाइन जो है ऑफिशियल लाइन है और इनका बहुत सारा मीनिंग निकलता है। तो लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एज द एवोल्यूशन वर्क हैज़ ऑल्सो बीन हेल्ड अप ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो इनका बोलना ये है कि जब जितना भी अभी जो लॉकडाउन हुआ है, जब ये रिस्ट्रिक्शन है टोटली लिफ्ट हो जाएगी उसके बाद जाके ये लोग रिजल्ट घोषित करेंगे। और इसके अलावा अगर आप ऑप्शन ई देखें तो यहाँ पे भी एक बात लिखी गई थी कि आप सभी जानते हैं 17 तारीख तक आपका लॉकडाउन था। तो कमीशन ने बोला था कि 18 तारीख को ये दोबारा रिव्यू करेंगे कि कैसा सिचुएशन है, उस समय के हिसाब से वो आगे डिसीजन लेंगे। तो आपको जैसे पता है कि आज 18 तारीख है तो डेफिनेटली इन लोग की तरफ से कुछ ना कुछ रिव्यू किया गया होगा कि अभी सिचुएशन क्या है और रिजल्ट कैसे लाया जाए। और मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि कमीशन खुल चुकी है। कमीशन में आपकी जो नॉमिनल स्टाफिंग है उसके संग काम भी चल रही है। आप ये मत सोचिए कि कमीशन बंद है, कमीशन खुल चुकी है, कमीशन में काम भी चल रही है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप समझिए कि जो एक रूमर्स फैल रहे हैं कि 1 तारीख को रिजल्ट आ जाएगी वो बिल्कुल फेक है। लेकिन हाँ डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने के लिए जल्दी मिल सकती है। मे बी जून एंड तक या जुलाई फर्स्ट वीक तक आपको जो पेंडिंग रिजल्ट एमटीएस की वो आपको शायद देखने के लिए मिल सकती है। अब हम लोग बैक टू टॉपिक आते हैं कि एसएससी सीएचएसएल। जी हाँ, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा कि डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। जी हाँ, जो भी एग्जामिनेशन पेंडिंग है या जो भी होने वाली थी उससे पहले आपको बता दिया जाएगा, मिनिमम 1 महीना पहले का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि मिनिमम 1 महीना पहले एडवांस में अगर आपको बताया जाएगा तो अगर आज के डेट में भी अनाउंसमेंट होती है ना तो एग्ज़ाम आपका जून एंड से पहले नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप 1 महीना भी काउंट करेंगे तो जून की एंड वीक तक ही चली जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो मैं इस विषय में भी आपको डिटेल्स में समझाऊंगा कि देखिए आप पहले एक बात को समझिए। लॉकडाउन जैसे जैसे हल्का हल्का जो अभी लिफ्ट हो रही है
कुछ जोन्स डिवाइड किए गए हैं कि कुछ ऑरेंज जोन है जहाँ पे आप मोटा मोटी कुछ काम कर सकते हैं, ग्रीन जोन है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं कुछ रूल्स को फॉलो करके। तो ये सारे गाइडलाइन को उन लोग ध्यान में रख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एग्ज़ाम कैसे कराया जाए इसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिव्यू किया जा रहा है कि एग्ज़ाम को किस तरह से करवाया जाए ऐसे सिचुएशन में भी। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा समझिए कि एक तरह से इन लोग का R&D डिपार्टमेंट काम कर रहा है किस प्रकार से एग्ज़ाम होना चाहिए। तो आप समझिए कि कमीशन खुली हुई है, तो कमीशन ऑलरेडी इस विषय में डिस्कस करेगी कैसे एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो जो सबसे पहला यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बता दूँ, प्रश्न उठता है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली, पटना अपने घर से बाहर जाके पढ़ाई करते हैं। तो जनरली वो अपना सेंटर, क्योंकि आप समझ सकते हो वहीं रहते हैं, तो जनरली अपना वो वहाँ कहीं सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ। 60-70% वहाँ का भी सेलेक्ट करते हैं, कुछ 30-40% बच्चे अपने होम सेंटर भी सेलेक्ट करते हैं। लेकिन मैक्सिमम बच्चे वहाँ पे सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ दिल्ली में एग्ज़ाम देना है, पटना में एग्ज़ाम देना है। तो आप समझ ही सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद ऐसे सिचुएशन होने के बाद बहुत ऐसे बच्चे जिन्होंने दिल्ली सेंटर सेलेक्ट किया था या पटना सेंटर सेलेक्ट किया था, लेकिन अभी वो अपने घर वापस आ चुके हैं। तो अगर इस बीच घोषणा भी की जाती है एग्ज़ाम की, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है कि आप दिल्ली जाके एग्ज़ाम दीजिएगा। बहुत ही रेयर चांसेस होंगे। अगर 40 बच्चे को देना जाना है अगर दिल्ली एग्ज़ाम, तो समझिए 10-15 ही दे पाएंगे जाके, बाद बाकी 25 बच्चे एब्सेंट हो जाएंगे। तो ये सारी बातें होंगी और इन सारी बातों को भी कमीशन डेफिनेटली ध्यान में रखेगा, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, देखिए अभी जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्ज़ाम होने वाली है, इसमें भी ये चीज़ किया जा रहा है। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी आपको बताया, वहाँ पे भी सेंटर सिलेक्शन लिंक को ओपन किया जाएगा। जी हाँ। तो दोस्तों सबसे बड़ी रिसर्च वर्क यहीं पे हो रही है। जी हाँ, क्योंकि जब मेडिकल और जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है वहाँ पे जो भी हायर अथॉरिटी थे, उनके ध्यान में ये बिल्कुल ही था कि बहुत ऐसे बच्चे जो बाहर जाके पढ़ाई करते हैं अभी अपने घर वापस चले गए, तो वो एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो इसी वजह से दोस्तों सबसे पहला जो रिव्यू आया था कि एग्ज़ाम जो सेंटर है उसकी लिंक फिर से ओपन की जाएगी दोबारा सेंटर सेलेक्ट करने की। यानी उन्हें अपने घर के आसपास सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अपने घर के आसपास नज़दीकी सेंटर में एग्ज़ाम दे पाए, ज़्यादा दूर उन्हें ट्रैवल नहीं करना पड़े। तो ये सेम चीज़ दोस्तों एसएससी में भी आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर वापस आ चुके हैं और उनको ये पॉसिबल नहीं है कि वो बाहर जाके फिर एग्ज़ाम दे दिल्ली या पटना जाके या कहीं दूर जाके एग्ज़ाम दे। तो इसलिए सेंटर सिलेक्शन लिंक ओपन करने के विषय में सबसे पहले डिस्कशन यही चल रही होगी कमीशन में कि हाँ एग्ज़ाम तो डेफिनेटली होगा, लेकिन उससे पहले क्या क्या चेंजेस होगा। तो जिसमें से पहली चेंजेस ये होगी दोस्तों कि आपको दोबारा सेंटर सिलेक्शन लिंक ओपन कर दी जाएगी आपको सेंटर सेलेक्ट करने के लिए। जी हाँ, आप अपने आसपास के जो भी सेंटर है आप उसे सेलेक्ट कर पाएंगे दोबारा से। आने वाले जो समय में जो एग्ज़ाम होगी उससे पहले आपको सेंटर सिलेक्शन लिंक ओपन होगी। फिर सेंटर सिलेक्शन लिंक ओपन करने के बाद उसके लिए आपको 1 सप्ताह 10 दिन की समय दी जाएगी। फिर उसके बाद आप जब सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको 1 महीना का लगभग समय दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए जो बोला गया है, उसके बाद जाके एग्ज़ाम होगी। जी हाँ, और इन्हीं दौरान समझिए कि सेंटर सिलेक्शन लिंक के ऊपर भी जो डिस्कशन कमीशन में चल रही होगी। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जहाँ पहले एग्जाम सेंटर में 500 बच्चे बैठते थे, अभी 500 बच्चे नहीं बैठेंगे। अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए तो 250-300 से ज़्यादा नहीं बैठ पाएंगे। तो समझिए कि जहाँ पे 10 दिन में एग्जाम होते तो वहाँ पे 20 दिन लगेंगे। तो इन सारे बातों में भी चर्चा हो रही होंगी, और ये सारे बातों का चर्चा करने के बाद, गाइडलाइन करने के बाद, और समझिए कि अगर यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे भी अगर सेंटर है, तब भी दोस्तों बस चल नहीं रही है, प्राइवेट बस। सबके पास अपना पर्सनल कार या पर्सनल बाइक नहीं है दोस्तों कि वो जा पाए। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा दिक्कत की बातें हैं। तो इन सारों बातों को भी वो ध्यान में रखेंगे। इसलिए मुझे जो चांसेस लग रहा है कि अभी तो बिल्कुल दोस्तों जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं होगी तब तक एग्ज़ाम के चांसेस नहीं बनते, क्योंकि एग्ज़ाम आपके डायरेक्टली डिपेंडेंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत दूर, बहुत ग्रामीण इलाका में रहते हैं और बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ट्रैवल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ये दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेंगी। पहला तो सेंटर सिलेक्शन लिंक आपको ओपन कर दिया जाएगा कि आप अभी जहाँ पे उसके हिसाब से एक सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी, तो उसके अगले 1 महीने के अंदर, जैसे कि एसएससी ने बोला है कि आपको 1 महीने पहले प्रॉपर प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी एग्ज़ाम से पहले कि हाँ, अगले 1 महीने में एग्ज़ाम होने वाला है। तो समझ सकते हैं कि सेंटर सिलेक्शन होगा, उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही होगी, तो उस हिसाब से आपको 1 महीने की समय दी जाएगी, उसके बाद एग्ज़ाम करवा दी जाएगी। तो जो मुझे उम्मीद लग रहा है दोस्तों कि जो एग्ज़ाम होगा, मे बी आपको सितंबर में शायद देखने के लिए मिल सकता है। एग्जैक्टली मैं नहीं बोल पाऊंगा कब, लेकिन सितंबर में चांसेस है कि हो सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन हल्के हल्के ठीक भी होंगे, और जैसे सिचुएशन ठीक होंगे उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम देखने के लिए मिल सकता है। तो आप समझ ही सके होंगे कि दोस्तों सेंटर सिलेक्शन लिंक क्यों ओपन की जाएगी। तो ये यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं बोला गया होगा, ये हमारी चैनल ही आपको बोल रही है, और हम बिल्कुल ही श्योर है दोस्तों कि आपको सेंटर सिलेक्शन लिंक ओपन कर दी जाएगी।
इसके बाद आपको एग्ज़ाम की भी अगर हम बोले दोस्तों, तो हमें जो आशा है कि एग्ज़ाम आपकी सितंबर में आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो इधर-उधर की बातों को ध्यान नहीं दीजिएगा, जो भी ऑफ़िशियल नोटिस की एनालिसिस होती है, वही हम करके आपको बताते हैं, उसके अनुसार ही हम आपको सारा डिटेल शेयर करते हैं दोस्तों। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कोई भी डाउट, क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। अगर कोई सजेशन हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।